नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे अवकलन के बारे में। डेरिवेटिव क्या होता है, किस टाइप से इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को, तो अपने देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवकलन। तो अवकलन अगर अपने करें तो सबसे पहले अवकलन क्या होता है, अवकलन गुणांक क्या होता है, उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास कोई फलन मानता हूं y बराबर में f(x), ये कोई फलन है, x क्या है, डिपेंड करता है y पे। अगर x में परिवर्तन होता है तो y में भी परिवर्तन होगा, बहुत कम परिवर्तन होता है। तो अगर अपने परिवर्तन करें x के अंदर तो y के अंदर भी परिवर्तन होगा, तो वो बहुत कम परिवर्तन होता है। अगर मैं मान लेता हूं y के अंदर जो परिवर्तन हुआ वो हुआ डेल y, और जो x के अंदर जो परिवर्तन होगा वो मानता हूं x प्लस डेल x। अब अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास डेल y की वैल्यू है यहां से वो क्या आएगी, तो डेल y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस डेल x माइनस में y, और y की वैल्यू है आपके पास fx। तो ये लिखा जा सकता है, इसको या तो डेल लिखा जा सकता है या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं अपने डेल, जो दूसरा डेल होता है ये इस टाइप से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो मैं तो परिवर्तन कर रहा हूं तो एक बार मैंने डेल लिखा, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, वाई की जगह जो वैल्यू है वो है आपके पास एफ एक्स। अब डेल वाई की वैल्यू आ गई आपके पास। अब मैं इसको क्या करता हूं, इस पर लिमिट लगाता हूं। लिमिट लगाते हैं, जिसमें परिवर्तन हो रहा है उस पर लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ इधर परिवर्तन डेल एक्स में बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, यानी ना के बराबर परिवर्तन है ये डेल एक्स। तो मैं अगर इसको इस टाइप से लिखूं डेल एक्स, तो ये मेरे पास जो होगी, जो लिमिट लगेगी वो लगेगी डेल एक्स से 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। डेल एक्स से इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया, डेल एक्स की लिमिट लगी। अब इसका मतलब ये है कि इस चीज को अपने क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखा जा सकता है, या इसको अपने डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। अब जो परिवर्तन करेंगे, यहाँ डेल लगाया, ये डेल लगे यूज होगा, या ये डेल लगा सकते हो आप, जो आपकी इच्छा है वो लगा सकते हैं। अब इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसके अंदर क्या करनी चाहिए, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब ये इसका क्या कहलाता है, ये जो होगा वो अवकलन कहलाएगा, और जो इससे बनेगी वैल्यू वो क्या कहलाएगी, अवकलन गुणांक कहलाएगी। तो अपनों ने देखा कि जो dy कोण में dx है, यानी y लिया आपने और उसमें परिवर्तन किया x के सापेक्ष, तो क्या हुआ, वो dy कोण में dx बन गया। यहाँ y कुछ भी हो सकता है, आपको x में दे सकता है, d में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और ये जो dy है अपॉन में dx, ये क्या कहलाता है, अवकल गुणांक कहलाता है। इसको इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं अपने, इसको dy भी लिख सकता हूं मैं, d बाई dx fx भी लिखा जा सकता है, इसको कई जगह इसको f डैश x भी लिखा जा सकता है, कई जगह इसको y डैश से भी डिनोट किया जाएगा, और कई जगह इसको y1 से भी लिखा जाएगा। इस टाइप से अगर लिखा जाए वो भी अवकलन होता है, इस टाइप से लिखा जाए वो भी अवकलन गुणांक को शो करता है। इस टाइप से लिखा जाए, चाहे इस टाइप से लिखा जाए, चाहे इस टाइप से लिखा जाए। तो इस प्रकार मैंने देखा कि अवकलन गुणांक क्या होता है और अवकलन क्या होता है। अब बात करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो जो फॉर्मूले होते हैं अपने पास, उसके बारे में बात करता हूं मैं, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं जो आपको अवकलन के अंदर यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि अगर आपको अवकलन करना है, अगर आपने अवकलन कर लिया अच्छे तरीके से, तो आपके 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट, एक तो अवकलन क्लियर हो जाएगा, दूसरा टॉपिक है जो मैक्सिमा और मिनिमा, वो क्लियर हो जाएंगे, और तीसरा टॉपिक है लिमिट। ये तीनों टॉपिक आपके, अगर आपको अवकलन आता है तो ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो अपने देखते हैं इसके जो फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में बात करते हैं, मानक सूत्र के बारे में। मानक सूत्र, तो मानक सूत्र
सूत्र की अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स। फर्स्ट सूत्र है x की पावर n। अगर मैं इसका लिखना चाहूं, ये मेरे पास y है, x के रिस्पेक्ट इसका क्या कर रहे हैं, अपने अवकलन कर रहे हैं, तो इसका जो मानक सूत्र बनेगा वो बनेगा n(x(n-1)। ये बनेगा, यानी n बाहर आ जाएगा, x n-1। अब n की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके पास नंबर 2, 1, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है, 1/2, 3/2, तो इसको अपने हल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ई की पावर x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, x के रिस्पेक्ट करें तो उसका वही अवकलन होता है e की पावर x। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर की, तो डी बाई डी एक्स ए की x को अगर अवकलन किया जाए तो a की x log e a। इसको a की x को क्या लिखा जाता है, a की x log e a। x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ x की जगह a की पावर 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, परिवर्तन x के रिस्पेक्ट करना है आपको। फिर बात करते हैं फॉर्मूले की, x की पावर n, तो d बाई डी एक्स। अब बात करते हैं साइन x की, तो साइन x का अगर अवकलन पूछा जाए तो अवकलन होता है cos x। फिर बात करते हैं d बाई डी एक्स cos x की। cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन x। ये देखिए आपने, दोबारा बता रहा हूं, x की पावर n का अवकलन nx n-1, e की x का e की x, a की x log e a, साइन x का cos x का माइनस साइन x। अब बात करते हैं d बाई डी एक्स 6 नंबर की, तो d बाई डी एक्स टेन एक्स की, तो टेन एक्स का होगा sec स्क्वायर x। फिर बात करते हैं d बाई डी एक्स sec x की, तो होगा sec x टेन एक्स। फिर बात करते हैं d बाई डी एक्स कोट ऑफ x की, तो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर बात करते हैं ये 8 और ये 9 नंबर सूत्र की, तो कोट x का हुआ। अब कोसेक x का देखना है आपको, कोसेक x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, माइनस कोसेक x कोट ऑफ x। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 10 नंबर, तो d बाई डी एक्स। अगर x का आपको सीधा डायरेक्ट पूछा जाए कि x का क्या होगा, तो इसका होगा 1 बाई log x। d बाई डी एक्स अगर पूछा जाए आपको, तो d बाई डी एक्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे साइन इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा, यानी d बाई डी एक्स करेंगे तो अपने पास जो साइन इनवर्स x आएगा उसका जो आएगा 1/√1 माइनस में x स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है और ये साइन x है, तो साइन x का cos x होता है और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके, इसमें अगर जहां c का किया है आपने, एक यहाँ सी का किया आपने, एक यहाँ सी का किया आपने और एक यहाँ सी का किया है, तो जहां भी सी का जब अवकलन करेंगे तो उसके बाहर माइनस आता है। तो ये बात नोट करनी है आपको कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, क्योंकि सी आ रहा है, तो सी का जब भी करोगे तो इस माइनस को भूलना नहीं है आपने। तो इस प्रकार अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास आगे भी फॉर्मूले में देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स कोस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स का आ गया, कोस इनवर्स का देखें तो वो माइनस आएगा बाहर, 1 माइनस में x स्क्वायर का रूट, क्योंकि c का करते हैं तो माइनस बाहर आता है, चाहे इनवर्स का कर दें चाहे सीधा कर दें। कोस इनवर्स के बाद में अगर मैं करूं tan इनवर्स का, तो मेरे पास आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर d बाई डी एक्स
मैं करूं कोट इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास आएगा -1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। माइनस आएगा, जब भी सी का कर देंगे तो माइनस आएगा। तो डी बाई डी एक्स, अगर मैं करना चाहूं डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, ये माइनस का आएगा क्योंकि सी का कर रहे हैं अपने। और डी बाई डी एक्स अगर मैं करना चाहूं सेक इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इस टाइप से मैंने देखा कि फॉर्मूले कि कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है और कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है। अब एक फॉर्मूला और रह गया, वो रह गया आपके पास डी बाई, अगर डी एक्स करते हैं अपने log ई एक्स का, तो वो होता है 1 अपॉन में एक्स। अगर ये फॉर्मूले आपको अवकलन के अंदर लर्न हो जाते हैं तो ये मान के चलना आपका जो अवकलन है वो लगभग 30% अवकलन आपका क्लियर हो जाता है। बाकी कैसे करना है अवकलन को वो बताया जाएगा आपको क्वेश्चनों के अंदर, किस टाइप से करना है। और 3 फॉर्मूलेज और हैं जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं, वो अवकलन के फॉर्मूले नहीं है, वो टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले है, वो टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले है। अवकलन के यही फॉर्मूले थे। टेक्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। एक तो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। यहां से फॉर्मूला बन सकता है, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन सकता है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा। अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर एक्स को लिखना चाहूं तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। अगर मैं स्क्वायर यहां से हटाता हूं तो यहाँ पे रूट आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं यहां से कोस एक्स लिखना चाहूं तो √1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर यहां मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो कोस उधर माइनस में चला जाएगा। तो इस टाइप से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास। एक फॉर्मूले की बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अगर ये भी फॉर्मूला है, यहां से आप सेक स्क्वायर एक्स का बना सकते हो, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मेरे को सेक स्क्वायर एक्स बराबर चाहिए तो इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहां से बनाऊं तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा। अगर 10 का बनाना चाहूं तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये टेन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास वो बनेगा 1 माइनस में सेक स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ये भी एक फॉर्मूला है। यहां से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल सकती है, कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल सकती है। तो अगर मैं देखूं तो कोसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी कोसेक स्क्वायर एक्स की, तो इधर जाएगा ये 1 प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अगर कोट की वैल्यू चाहूं तो कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहूं तो मेरे पास आएगी ये इधर चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस टाइप से आप ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और इस टाइप से आपके पास फॉर्मूले बन जाएंगे। अब दूसरी बात कि अगर बात करते हैं साइन एक्स की, अगर साइन एक्स के अपॉन में मैंने कोस एक्स लिख दिया तो वो बनेगा मेरे पास टेन एक्स। अगर कोस एक्स बटा मैंने लिख दिया साइन एक्स तो बनेगा कोट एक्स। अगर मैंने 1 अपॉन में टेन एक्स लिख दिया तो वो बनेगा कोट एक्स। अगर 1 अपॉन में सेक लिख दिया तो बनेगा कोस एक्स। तो साइन बटे कोस को टेन लिखते हैं, कोस बटा साइन को कोट लिखते हैं, 1 अपॉन में टेन को कोट लिखते हैं और 1 अपॉन में सेक एक्स को क्या लिखते हैं, कोस एक्स लिखते हैं। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूलेज थे जो मैंने आपको बताए। और अगर 1 अपॉन में साइन एक्स आ जाए तो इसको लिखते हैं कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स यहां आ जाएगा तो यहां साइन एक्स बन जाएगा। उल्टा भी तो बन सकता है ना, यहाँ कोट एक्स आ जाए तो टेन एक्स बन जाएगा, यहाँ कोस एक्स आ जाए तो वो सेक एक्स बन जाएगा। तो 1 अपॉन में कोस को सेक लिख सकते हैं या 1 अपॉन में सेक एक्स को क्या लिखा जा सकता है,
cos x लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं अवकलन को। पहला जो मेथड होता है अवकलन का वो किस टाइप से किया जाता है अवकलन? अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाते हैं तो उनका अवकलन किस टाइप से किया जाता है? दो फलनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि दो फलनों, जैसे आपके पास आ गया दो फलनों के लिए अवकलन, अवकलन करना है दो फलनों के लिए, तो वो कैसे करेंगे अपने? जैसे मान लो आपको लिख दिया मैंने d/dx लिख दिया, x की क्यूब लिख दिया और sin x लिख दिया। इससे पहले करने के लिए अब ये दोनों दो फलन है आपके पास, एक तो ये x की क्यूब और एक ये है। अब मैं क्या करता हूं, एक फंडा बता रहा हूं आपको, अगर दो फलन मल्टीप्लाई के अंदर आ जाए तो उनको कैसे हल किया जाता है। तो एक को मानेंगे u और एक को मानेंगे v। एक को माना आपने u और एक को माना v। तो सबसे पहले अगर u को छोड़ते हैं अपने, ये फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। सेकंड का अवकलन कर दिया, फिर प्लस लगाते हैं, फिर फर्स्ट को छोड़ा था आपने, अब सेकंड को छोड़ देंगे। सेकंड कौन सा था? v को छोड़ देंगे और करेंगे किसका? फर्स्ट का कर देंगे अवकलन। तो इस टाइप से किया जा सकता है अवकलन। तो ये मेथड आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट फलन अगर दो फलन इनटू के अंदर आए तो उनका कैसे करना है। फिर अगर भाग में आ जाए, अगर भाग में कुछ ऐसा लिखा आ जाए sin x बटा cos x का आप अवकलन कीजिए, भाग में आ जाए, तब भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। u अपॉन में v लिखा, u की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे sin x की क्यूब आया तो इसके बटे में sin x भी तो आ सकता है, तो बटा में आएगा। तो अगर इस टाइप से अगर कुछ लिखा गया है तो उसका अवकलन करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपॉन में लिखोगे, जिसका अपॉन में आ रहा है वो v स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अपॉन वाली संख्या का क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। फिर आप इस v को छोड़ना है, आपने इस v को छोड़ना है, यानी नीचे वाले को छोड़ना है। अवकलन किसका करना है? आपने जो ऊपर वाला है यानी u का अवकलन करना है। फिर यहाँ क्या लगाना है? माइनस लगाना है अपनी तरफ से, फिर माइनस लगाओगे, फिर v को छोड़ा था, u का किया था, अब u को छोड़ देंगे, d/dx कर देंगे v का। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं आपके पास, इन दोनों को आपको लर्न करना है। एक तो करते कैसे हैं, याद करना है नहीं है, इनको समझना है कि पहले u का छोड़ देंगे, सेकंड का करेंगे, फिर सेकंड को छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट का करेंगे। इसी प्रकार अगर अपॉन में लिखी गई है संख्या तो पहले नीचे वाली का स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाली संख्या छोड़ देंगे, ऊपर वाली का करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर तो दूसरी संख्या ऊपर वाली उसको छोड़ देंगे, फिर v का करेंगे अवकलन। तो इस टाइप से अपने इसका अवकलन करते हैं। तो u अपॉन में v संख्या लिखी जाए या भाग में लिखी जाए तो कैसे करते हैं? तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसको हल करना चाहूं मैं, तो हल करना चाहूं इसको तो d/dx करना है, यानी x के रिस्पेक्ट आपको क्या करना है? इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करना है तो सबसे पहले मैं देखता हूं, मेरे पास ये तो u है और ये v है। अब u को तो मैं क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, तो u के आपके पास x की क्यूब को छोड़ दूंगा। अब d/dx करना है मेरे को, किसका? v का। v क्या है अब आपके पास? sin x है, यहाँ पे प्लस लिखूंगा। अब v को छोड़ूंगा मैं, v क्या आपके पास? sin x को छोड़ दूंगा और d/dx करूंगा, किसका? u का। u कितना है आपके पास? x की क्यूब। अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? इस x की क्यूब को तो बाहर रखना है, ये तो बाहर है। अवकलन किसका करना है? इसका करना है sin x का, क्योंकि बाय x लगा हुआ है। तो sin x का अवकलन अभी फॉर्मूले में अपने पढ़ के आए हैं, sin x का अवकलन जो होता है वो cos x होता है। फिर प्लस लिखेंगे, अब sin x तो बाहर है, अवकलन किसका करना है आपको? इस x क्यूब का करना है। तो x की पावर n का जब आपने अवकलन किया था तो n(x(n-1) पढ़ा था फॉर्मूले के अंदर, n(x(n-1) पढ़ा था आपने। तो n की यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो पहले तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
फिर x आ जाएगा, फिर 3 में से 1 कम हो जाएगी यानी n-1 हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हैं। तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा ये, यानी फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का करना है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड को छोड़ना है और फर्स्ट का करना है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अवकलन जब 2 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाए, जब 2 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाए तब आपको अवकलन इस टाइप से करना है। कुछ भी ले सकते हैं। हमने एक एग्जांपल की और बात करूं मैं तो d/dx, एक ले लेता हूं cos x और एक ले लेता हूं मैं x²। अब एक को u मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं। अब u को छोड़ देंगे यानी cos x को छोड़ दूंगा मैं, अवकलन किसका करना है मेरे को, x² का, सेकंड का, फिर प्लस x² को छोड़ देंगे तो d/dx किसका करेंगे, cos x का। तो करेंगे तो cos x आ जाएगा बाहर, यहाँ x² का करेंगे तो वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, x की 2 में से बन जाएगा तो 2x प्लस x²। cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस sin x, अभी फॉर्मूले में आपको बताया गया है। तो इसलिए जो फॉर्मूले आपको अवकलन के लिखाए गए हैं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको आने चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि अवकलन को कैसे हल किया जाता है जब अवकलन क्या हो, गुणा में दिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अब अगर आपको d/dx दिया हुआ है sin x अपॉन में cos x, इसका आपको अवकलन करना है। अब अवकलन करना है इसका आपको, तो सबसे पहले sin x अपॉन में cos x का अवकलन करना है। पहली बात तो ये है कि ये गुणा के अंदर नहीं है, ये अब किसके अंदर है, अपॉन के अंदर लिखी गई है, भाग के अंदर लिखी गई है। तो भाग के अंदर लिखी गई है तो भाग के लिए फॉर्मूला होता है d/dx करते हैं अपने तो u अपॉन में v लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका मेथड देखें अपने, तो जो इसका मेथड होगा u अपॉन में v को सॉल्व करने का, वो मेथड होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, v² करना है, v को छोड़ना है, d/dx करना है इसका u का, फिर आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, फिर u को छोड़ना है, d/dx करना है किसका, v का। तो अभी जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए इनको अपने, ये फॉर्मूले आए कैसे, जो मैंने अभी अवकलन के आपको फॉर्मूले बताए ये कैसे आए, इनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे अपने। उनको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे अपने, उसकी अलग वीडियो बनेगी है, उसमें बताया जाएगा आपको कि x की पावर n का अवकलन nx n-1 होता है, sin x का cos x होता है, cos का माइनस sin x होता है, tan का sec² x होता है, cot का माइनस cos x² होता है। तो ये अभी तो आपको एक बार याद करने हैं फॉर्मूले, और जब आपको इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे अपने, उसमें आपको करके दिखाएंगे कि ये आए कैसे अवकलन। तो अभी तक तो आपको इतना ही करना है कि वो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो अब देखते हैं कि ये u अपॉन में v में आ गया, अगर ये अकेला आ जाता तो sin x का हो जाता cos x बाय फॉर्मूले से, अपने फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन अब अपॉन में आ गया, जब भी अपॉन में लिखा है इस टाइप से तो उसको इस टाइप से सोल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं v को छोड़ देता हूं मैं, तो मेरे पास में अगर मैं v को छोड़ू तो v मेरे पास क्या है, cos² x, इस टाइप से लिखा जा सकता है, या इसको मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूं cos x की, वो एक ही बात है। अब छोड़ना किसको है, v को ही छोड़ना है, यानी v क्या आपके पास cos x है तो cos x को छोड़ दिया मैंने, फिर करना किसका है, d/dx, तो मेरे को करना पड़ेगा sin x का, क्योंकि u का करते हैं तो sin x यानी u है, फिर माइनस लगाते हैं, u को छोड़ देते हैं, यानी u क्या है आपके पास sin x है, उसको छोड़ दिया, d/dx करेंगे इसका cos of x का, इसको हल कर देते हैं तो cos x d/dx, sin x का अवकलन क्या होता है, cos of x माइनस sin x तो बाहर है, d/dx किसका करना है आपको, cos x का करना है, cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, अपॉन में क्या है cos² x है। अब इसको आगे हल करना है, ये क्या बन गया आपके पास cos² x प्लस sin² x अपॉन में cos² x। तो cos² x प्लस sin² x की वैल्यू होती है 1, वो होती है वैल्यू 1 अपॉन में cos² x क्या होता है sec² x।
अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स भी, कोट स्क्वायर एक्स भी कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको फॉर्मूले बताए। अब बात करते हैं कि 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स जो है इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां सेक आ जाता तो वो बन जाता कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां कोस है अपॉन में तो उसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन में जो कोस एक्स होता है आपके पास उसको लिखते हैं सेक एक्स। तो ये कोस है, यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा देंगे। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।